Program Officer. Welcome you all in today's awareness campaign on World AIDS Day. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज शायद मैम सीमा मैम का लिंक हाँ जी, कोई नहीं, आप शुरू करो मैम, आ जाएंगे मैम, आगे ओके हाँ जी मैम। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज वर्ल्ड एड्स डे है और उसी ओकेजन पर हमने एक ऑनलाइन अवेयरनेस प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया है। ये प्रोग्राम एनएसएस और रेड क्रॉस जो यूनिट है कॉलेज की, हमारे कॉलेज की, उन दोनों ने मिलकर के ऑर्गेनाइज किया है। तो आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत है। और मैं सबसे पहले जो हमारे कॉलेज की जो ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल हैं डॉक्टर मीनाक्षी मैम, उनको इनवाइट करना चाहूंगी। मैम प्लीज आप आएं और बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करें आज के लिए। जी थैंक यू सीमा मैम। जितने भी बच्चे हैं सभी अपना माइक ऑफ रखें ताकि आप मीनाक्षी मैम को अच्छे से सुन पाए। सिमरन, मीनाक्षी मैम को अच्छे से सुन पाएंगे आप? अपना माइक ऑफ रखें बच्चे, प्लीज मैम, प्लीज मैम। Respected Dr. Seema Pandey, NSS Program Officer, Madam Monica, NSS in charge, sorry, Red Cross Society in charge, and dear students, very good afternoon to all. सबसे पहले तो मैं सीमा मैम और मोनिका मैम और उनकी टीम को बधाई देती हूँ कि उन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और बच्चों को जोड़ भी लिया। स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे दोनों टीचर्स जो हैं एनएसएस और रेड क्रॉस सोसाइटी के जो इंचार्ज हैं, मैडम सीमा मैडम एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर और मैडम मोनिका जो हैं वो रेड क्रॉस सोसाइटी इंचार्ज हैं। वो आप लोगों के लिए समय समय पर जिस तरह आपकी आवश्यकता होती है उसके अनुसार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। जैसे आप सब जानते हैं आज वीमेंस एड्स डे है जो दिसंबर 1 हर वर्ष मनाया जाता है। तो मैडम डिटेल में आपको आज बताएंगे कि एड्स जो है वो कैसे फैलता है, उससे कैसे बचाव किया जा सकता है, और उसके साथ साथ एक मैं मैडम से चाहूंगी कि बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस जो है वो भी इस प्रोग्राम के तहत आनी चाहिए कि जनरली एक भ्रांति जो है वो लोगों के बीच में है कि यदि किसी को एड्स हो जाता है वो कोई HIV पॉजिटिव हो जाता है तो हमें उससे हाथ नहीं मिलाना, उसके साथ खाना नहीं खाना, उसके साथ हमने एक डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रखना है। तो स्टूडेंट मैं ये बताना चाहूंगी कि इस बीमारी से यदि कोई पीड़ित है तो उसे मोरल सपोर्ट की जरूरत होती है। उसे अपना एक कोई ना कोई ऐसा साथी चाहिए होता है जो उसको समय समय पर उसके मोरली उसको अप रखे, उसको सपोर्ट करता रहे। तो जो एक डिस्टेंस की बात करते हैं हम कि उसके साथ एक फिजिकल डिस्टेंस का मतलब है कि उससे हाथ नहीं मिलाना चाहिए, उसके साथ हमें खाना नहीं खाना चाहिए। तो जो ये भ्रांति है वो आप दूर करें। ऐसा किसी व्यक्ति जो HIV पॉजिटिव है यदि आप उसे हाथ मिलाते हैं या उसके साथ खाना खाते हैं तो वो HIV पॉजिटिव जो बंदा है वो उसका जो आपकी प्रॉब्लम है वो दूसरे व्यक्ति के पास नहीं जाती। तो मैडम जो है वो आपको डिटेल में बताएंगे कि आप इससे किस तरह से बच सकते हैं, और यहां से जो मैसेज आज आप लेके जाएंगे वो आपने आसपास के अपने एरिया जो है उसमें भी बताना है और उसकी रिपोर्ट मैडम सीमा और मोनिका को जमा करवानी है कि आपने आज ये मैसेज कितने लोगों को अपने अड़ोस पड़ोस में दिया है। उसकी फोटोग्राफ या वीडियो बना के आप मैडम को भेजेंगे, जो भी आज आपको यहां से मैसेज मिलेगा एड्स डे पे। ठीक है, इसी के साथ मैडम आपको दोबारा से बधाई। मैडम मोनिका, मैडम सीमा और आपकी पूरी टीम जो है वो बधाई के पात्र हैं कि आप जो है समय समय पर बच्चों के लिए इतने अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते हैं और इसी तरह से आगे भी करवाते रहेंगे। इसी आशा के साथ मैं आगे की प्रोसीडिंग के लिए हैंडओवर करती हूँ मैडम सीमा पांडे को कि वो आगे की कार्रवाई शुरू करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मीनाक्षी मैम, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और उनके साथ साथ हमें भी जो है वो मोटिवेट करने के लिए आप हमें गाइड करते रहते हैं तो हम आगे सही डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स।
आज मैं अब आपको आज की थीम जो कि वर्ल्ड एड्स डे है उसके बारे में बताना चाहूंगी कि थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री आपको हिस्ट्री और इस वायरस जो भी ये प्रॉब्लम है बीमारी है उसके बारे में बताऊंगी। जो एड्स है बेटे इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब है कि जो ये बीमारी है ये दूसरे किसी व्यक्ति से फैलती है, मीन्स किसी दूसरे व्यक्ति से ही इंसानों में जाती है। इम्यूनो डिफिशियंसी का मतलब होता है कि ये इंसान के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है उसको ये खत्म कर देती है। सिंड्रोम का मतलब होता है कि इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिससे आइडेंटिफाई करना होता है कि ये बीमारी है या नहीं। और एचआईवी जिसको हम एचआईवी जब हम इसको बोलते हैं तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। जब ये वायरस के फॉर्म में है तो क्या है कि ये ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है और एक तरह से आप कह लो कि स्लीपिंग मोड में पड़ा रहता है, सुप्ता अवस्था में रहता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जब ये ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो विजिबल नहीं होते। कई बार काफी काफी साल 15-15 20-20 साल तक भी विजिबल नहीं होते, उसके बाद आइडेंटिफाई होते हैं। और जो ये बीमारी है बच्चे ये एक तरह से इसका ना अभी तक भी बहुत ज्यादा जो इलाज है वो नहीं हो पाया है, तो इससे बचना ही एक उपाय है। और मैं अगर आपको बताऊं तो पूरे विश्व में 2.5 करोड़ लोग हैं जो इससे मर चुके हैं, मीन्स डेथ हो चुकी हैं। और हमारा भारत भी कहीं बहुत पीछे नहीं है। हमारा जो इंडिया है वो सेकंड प्लेस पे है विद 1.25 लाख डेथ। अफ्रीका टॉप पर है, इंडिया सेकंड नंबर पर है। 1.25 लाख डेथ तो यहाँ पर भी हो चुके हैं इस बीमारी से। और आज के इस प्रोग्राम को करवाने का एक जो है वो हमारा मोटिव और भी है कि जो ये प्रॉब्लम है इसकी वजह से फीमेल्स में ये बीमारी जो फीमेल्स में इस बीमारी का खतरा है वो 20 गुना ज्यादा है मेल की तुलना में। क्योंकि अभी आपको आगे क्या इसके सिम्टम्स हैं और कैसे ये फीमेल को ज्यादा इफेक्ट करती है इन सारी डिटेल को मोनिका मैम डिस्कस करेंगे जो कि आज के हमारे की स्पीकर हैं बीइंग रेड क्रॉस कन्वीनर। तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कि जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनको इसके बारे में पता होना ज्यादा जरूरी है बिकॉज वो खुद ही बहुत ज्यादा संक्रमित हो सकती हैं इस बीमारी की वजह से। तो इसी के साथ मैं मोनिका मैम को इनवाइट करूंगी कि वो अपना जो है अब वो अपना लेक्चर कंटिन्यू करें और बच्चों को आज इसके बारे में जो इस प्रॉब्लम को और ज्यादा डिटेल में बच्चों को समझाएं। ओवर टू यू मोनिका मैम। थैंक यू, थैंक यू सो मच सीमा मैम, थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम। हमने आपसे एक बार कहा और आपने कहा कि नहीं ये प्रोग्राम होना चाहिए चाहे थोड़े ही समय में क्यों ना हो। और मैं घर बैठी हूँ और सीमा मैम ने सारा अरेंज करके मुझे कहा कि बस आपका लेक्चर है, आप लेक्चर ही दे दीजिए और बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच सीमा मैम एंड मीनाक्षी मैम फॉर योर एफर्ट्स। और अभी आप लोगों ने ही बताया कि आज विश्व एड्स जागरूकता दिवस है और इसके बारे में इतनी सारी गलत फहमियां हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं उनमें भी फैली हुई हैं और बच्चों को तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे सोसाइटी में कह लीजिए, हमारे इंडियन कल्चर में कह लीजिए, ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती जिसमें कुछ भी यौन संबंध से संबंधित कोई भी चीज हो। और एड्स को सिर्फ एक यौन संबंधित बीमारी का टैग लगा दिया गया, अभिशाप बना दिया गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बीमारी यौन संबंध से ही हो। मैं अपने स्टूडेंट्स को, गर्ल्स स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे कारण ऐसे हैं जैसे कि आप किसी फॉर एग्जांपल अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी का भी एक्सीडेंट हो जाता है और उसको ब्लड की जरूरत है, अगर वो हॉस्पिटल में जाते हैं ब्लड डोनेशन कैंप से जो हमें ब्लड यूनिट मिलती हैं, अगर आप लोग कंटिन्यू रखेंगे। शायद थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से मैम की वॉइस अभी नहीं आ रही है मोनिका मैम की, पर वो साथ ही कई बार दोबारा उसी टाइम कनेक्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोनिका मैम अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लें। बेटे आप लेफ्ट नहीं करेंगे, मैं मोनिका मैम को कॉल करके बताती हूँ कि उनकी आवाज नहीं आ रही है, या आप सबको आ रही है मुझे ही नहीं आ रही है। कुलजीत,
मैम आ नहीं रही मोनिका, हमें भी। हाँ ठीक है, कोई नहीं, मैं उनको बोलती हूँ मैम वो बेटे, पूजा बोलती मैम हूँ। का कॉल आ रहा था बीच में, तो इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया, सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। तो किसी भी मैं बता रही थी कि किसी भी संक्रमित व्यक्ति का अगर खून आपके शरीर में चला जाता है तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि अगर आप या आपका कोई परिवार का सदस्य या कोई आसपास के भी आपके सदस्य अगर हॉस्पिटल में है और उनको खून की आवश्यकता है तो उस खून को चढ़ाने से पहले खून की जांच की जानी चाहिए। आपकी सबसे पहले जिम्मेदारी यह बनती है। मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी जिसमें इससे संक्रमित होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में वो स्क्रीन आपको बताएगी। दूसरा इसका है संक्रमित सुई व सिरिंज। हम जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं, चाहे हमें बुखार है, बॉडी में अगर इंजेक्शन हमें लगाया जाता है तो हमें ये जानकारी दे देनी चाहिए कि क्या यह सुई यूज्ड सुई का इस्तेमाल ना करें, कि आपकी आंखों के सामने वो ओपन हो और वो पैक हो, सील्ड हो, वो यूज्ड सिरिंज ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि संक्रमित व्यक्ति कोई होता है और उसको ही वो सुई लगा दी जाती है और वही सुई अगर आपके शरीर में चली जाती है तो उससे भी एड्स फैल जाता है। तीसरा है असुरक्षित यौन संबंध बच्चों। इस एज में जो कि अभी इन चीजों के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है, इतनी सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती, मॉरल एजुकेशन नहीं दी जाती, और बहुत सारी इससे इतने रूमर्स अटैच हो जाते हैं कि बच्चों को ये इनके बारे में कहीं ना मेरे ख्याल से ना फिर से एक बार मोनिका मैम का नेटवर्क थोड़ा वीक हो गया। हाँ जी हाँ मैम। कोई बात नहीं, मैम वो पूजा मैम दोबारा बार बार मुझे कॉल मैं किए ना जा रहे इसीलिए हैं और वो कॉल नहीं कर रही आपको डिस्कनेक्ट हो कि रहा आप जल्दी से, कई बार खुद ही वापस है। हाँ जी रिकनेक्ट हो जाता है। जी मैम, वो कॉल आ रहा है और मैम वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं अच्छा, बार-बार, कोई नहीं, तो मैं उनको सॉरी। बोलती हूँ हाँ कि वो जी। आपको डिस्टर्ब ना करें बीच में, मैं बोलती हूँ। जी ठीक मैम। है, ओके। जी मैम। तो बच्चों हम बता रहे थे असुरक्षित यौन संबंध से। इस बारे में हमारे कॉलेज में, हमारे घरों पर, हमारे आसपास में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में हमें कोई भी एजुकेशन नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से हमें ऐसे लगता है कि पता नहीं ऐसा क्या सीक्रेट है, और फिर हम साइट्स पर जाकर, गूगल पर जाकर, गलत गलत वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में जानकारी, सेक्स एजुकेशन लेते हैं। अगर सेक्स एजुकेशन को कॉलेज से ही या घरों में ही हमारी जो मदर है वो बात करें, इसके बारे में खुलकर बात करें, जो इनके प्रोटेक्शंस हैं उसके बारे में खुलकर बात करें, जो प्रोटेक्शन के लिए जो टूल्स हैं उसके बारे में अगर बात की जाए तो हमें लगता है कि हमें सही सोर्स से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, बजाय कि गलत सोर्सेज के, कहीं गूगल पर जाकर या किसी गलत इंसान से हमें इन चीजों के बारे में पता लगे। तो सही समय पर सही जानकारी देना भी देने से भी हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, और असुरक्षित यौन संबंध से ये ज्यादा फैलता है। चौथा इसका कारण हो सकता है संक्रमित माँ से शिशु में। अगर कोई भी फीमेल अगर प्रेग्नेंट होती है तो बेटा उसकी प्रेगनेंसी से पहले एक टेस्ट किया जाता है जिसमें HIV एड्स का टेस्ट अनिवार्य है, कंपल्सरी है, ताकि अगर माँ अगर संक्रमित है तो चांसेस है कि जो उनके पेट से जो बच्चा होगा वो भी संक्रमण का शिकार हो सकता है। तो इसीलिए प्रेग्नेंट लेडी को जब भी डिलीवरी से पहले उनका HIV एड्स का टेस्ट किया जाता है ताकि ये ना फैले। अगर माँ को है तो बच्चे में फैलना ये इसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ कारण है जिससे ये एड्स फैलते हैं, और कुछ ऐसे कारण हैं जो लगता है कि इनसे फैलते हैं, जो भ्रांतियां फैल गई हैं और बट वो कारण नहीं है। जैसे
अगर किसी भी संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से, गले मिलने से, अगर कोई व्यक्ति हमारे आसपास या हमारे परिवार में कोई भी हो सकता है, या बीमारी है या किसी को भी हो सकती है, तो उसके साथ हाथ मिलाने से यह बीमारी नहीं फैलती है, उससे गले मिलने से। क्योंकि बेटा ये इंटरनल डिजीज है, ये हमें कोई अगर खून से जाती है हमारे शरीर में, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर रेजर है, अगर आप पार्लर पर जाते हैं, अगर कोई रेजिंग का काम ऐसा करते हैं, तो आप अपने अपने जो पार्लर वाले हैं उनको बोले कि नए ब्लेड का इस्तेमाल करें या नए रेजर का इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार होता है कि कट लग जाता है और ब्लड आ जाता है और वही रेजर आपके ऊपर इस्तेमाल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हाथ मिलाने से, गले मिलने से, या उनके साथ संक्रमित व्यक्ति के साथ खाना खाने से, उनके साथ बात करने से, मिलकर बैठने से, हंसने, खांसने, छींकने से ये सब नहीं फैलते हैं। मैंने आपको बताया कि इन चीजों तो इन चीजों की रूमर्स में ना पड़े ऐसे लोगों को, बल्कि आपके प्यार के सहयोग की ज्यादा जरूरत होती है। वो ज्यादा कोशिश करें कि आप उनके साथ हंसे, खेले, बैठे और अपने आसपास के जो आपके लोग के आप जागरूक। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अच्छा बेटा, बेटा थोड़ी सी पेशेंस रखो, कई बार पीछे से नेटवर्क फ्लक्चुएट होता है तो भी आवाज नहीं आती। स्क्रीन पे भी आपको स्क्रीन शेयर की गई है, उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू सीमा मैम। जैसे कि सीमा मैम ने बताया था कि एकदम से इस बीमारी के बारे में नहीं पता लगता, धीरे धीरे ही ये पता लगता है कि हमारे शरीर में इसके लक्षण विकसित होने लग जाते हैं। 8 से 10 साल लग जाते हैं, और जरूरी नहीं है कि जो HIV पॉजिटिव है उसको एड्स होगा ही होगा। हो सकता है कि वो उसमें वायरस हो बट वो रिकवर हो जाए, लेकिन अगर काफी समय तक इसका नहीं पता लगता तो हम इसके इलाज की कोई प्रक्रिया नहीं शुरू करते हैं। इस वजह से वह हमारी प्रतिरोधक क्षमता को पूरी तरह से 8-10 साल में खत्म कर देता है, और फिर इससे बचने के इसे ठीक करने के कोई इलाज नहीं बच जाता। इसलिए बेटा बचाव ही उपाय है। तो अगर हमें इसके लक्षणों के बारे में अगर हमें पता होगा, इसके एड्स के क्या क्या लक्षण हैं, शुरू में हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है बेटा। कोई भी अगर हमारे शरीर में जितने भी हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, अगर हम उसके ऊपर ध्यान दें तो हम काफी हद तक इसको अपने शरीर में फैलने से बचा सकते हैं, लास्ट स्टेज में पहुंचने से हमें बचा सकते हैं। जैसे कि कुछ जो इनिशियल जो इसके सिम्टम्स है, जो प्रारंभिक लक्षण है, वो है वजन का काफी हद तक कम हो जाना। बच्चे एकदम से अगर वजन में आपकी गिरावट आती है तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से आपका वजन खत्म एकदम से लो लेवल पे चला जाए। या तो शुगर भी हो सकती है, बट अगर आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है उसको, तो आप देखें लगातार खांसी रहना, खांसी ना ठीक होना, बार बार जुकाम का होते रहना, बुखार रहना, रात को सोते वक्त पसीना आना, सिर दर्द रहना, थकान रहना, शरीर में फंगल इन्फेक्शन, वाइट वाइट से निशान बन जाते हैं शरीर पर, वो होना, हैजा हो जाना, भूख ना लगना, खाने में इंटरेस्ट ना आना, लसिकाओं में सूजन, जो हमारे लिम्स होते हैं उनमें भी सूजन, उनमें भी गांठें बनना शुरू हो जाती हैं। तो बेटा ये कुछ ऐसे लक्षण हैं, इनके कुछ ये जरूरी नहीं है कि एड्स के ही लक्षण हो, ये कुछ और भी बीमारी हो सकती है, लेकिन ये ऐसे लक्षण हैं जो कि एड्स में भी होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर आपको बुखार रहता है, खांसी रहती है, थकान रहती है, तो आप एड्स से ही ग्रसित हैं। आपके शरीर में ये रहता है तो आपका ये फर्ज बनता है, आप अपने शरीर को डॉक्टर के पास लेकर जाएं, उन्हें दिखाएं, और अगर वो टेस्ट बोलते हैं तो आप करवाने में झिझके नहीं, कि ये डरे नहीं इसको टेस्ट करवाने। अगर जाए तो आगे जो लक्षण है, पर इनके भी हमें पता इसके उपचार किया है। वैसे तो 19 में लक्षण या 81 में लगे मिला था एड्स बीमारी, जिससे पता लगा था कि एड्स नाम की भी कोई बीमारी है। हमारा किया था कि हम एड्स
डाउनलोड होगी। बड़े और सामने खाने बात चल रहा है बोलने को रेंज नहीं है पहले लड़के थीम बनाई जाती है बच्चे की होगी थी जो गई है उस हम शीला होकर रह रहे थे बेटे मोनिका मैम लेफ्ट हो गया उनका, कोई बात नहीं, जस्ट वेट अ मिनट, वो वापस ज्वाइन करते हैं। अभी आप लोग देख रहे थे कि मैम आपको बता रहे थे कि कौन कौन से जो है वो सिम्टम्स हैं जिनसे पता चलता है, और लास्ट में मैम आपको ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई प्रॉब्लम है, मतलब कुछ भी इस तरीके के सिम्टम्स, अगर आपको डर बैठता है मन में कि कभी हमने ऐसा किसी जगह पे गए थे या हमने ऐसा कुछ भी किसी के कांटेक्ट में आए थे, तो आपको टेस्ट करवाना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। वो आपको ये बता रहे थे और जल्दी ही वो ज्वाइन करते हैं। अगर आप लोगों में से किसी का कोई एक्सपीरियंस है ऐसी चीजों को लेके, तो वो अपनी जो मतलब थॉट्स है वो शेयर कर सकता है। आप में से कोई भी बच्चा जिसने कभी कोई ऐसी चीज किसी के आसपास रही हो या कोई ऐसा एक्सपीरियंस, तो वो शेयर कर सकता है अपनी बात यहाँ पर। एक चीज मेरे ख्याल से पता नहीं मोनिका ने शेयर की या नहीं, बीच में आवाज थोड़ी सी कम रही। जो इसमें बेटे हमारा एक पॉइंट है कि ना, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, मतलब जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनसे अपने बच्चों में भी बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड है मदर और उसको ये बात नहीं पता कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ और वो अपने बच्चे को फीड करवाती रहेगी, तो वो कम से कम मतलब 60% चांसेस होते हैं कि वो HIV अपने बच्चे में ट्रांसफर करेगी। इसीलिए क्योंकि हम सब फीमेल हैं, हम सब कभी ना कभी इस दौर से गुजरे हैं या गुजरेंगे, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो मदर है वो, क्योंकि मतलब जब भी वो मदर बनती है या वो आप लगाओ प्रेगनेंसी की स्टेज में होती है, तो HIV टेस्ट बहुत जरूरी होता है। आप देखिए गवर्नमेंट भी इसको लेके काफी अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, FM पे, TV वगैरह पे। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मदर से एटलीस्ट अपने बच्चे में ना जाए। मोनिका मैम ने ज्वाइन कर लिया है। मोनिका मैम प्लीज कंटिन्यू, मैं बस इनको बीच में एंगेज करने के लिए कुछ बता रही थी। मोनिका मैम, वो कोई बात नहीं, अभी वो करेंगे जैसे ही उनका रिकनेक्ट हो पाए। हाँ जी मोनिका मैम। थैंक यू सो मच। इस वजह से वो डिस्कनेक्ट हो हाँ जाता नहीं है। कोई बात नहीं, ये हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो इन बच्चों को भी इस बात की समझ है कि नेटवर्क इशू हो जाता है। आप कंटिन्यू करिए मैम प्लीज। जी हमारी
मैम की आवाज फिर से नहीं आ रही है मोनिका। हाँ अब आएगी शायद, नेटवर्क ठीक हुआ है। मोनिका मैम आपकी ना आवाज ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, मतलब कुछ भी क्लियर सा नहीं है। एक बार वापस लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, शायद हो जाए उससे। मोनिका मैम है नहीं आपकी, हाँ आप करो हाँ जी, कोशिश, हाँ जी, शायद हो जाए। हाँ जी। हाँ जी। मैम इतना परेशान तो शायद पहली बार ही कर रही है ये सीरियसली तो। कई बार ऐसे ही हो जाता है, बट एनीवेज कोई है ना? बात नहीं, हमारे अपने बच्चे हैं, समझते हैं वो हाँ इस जी, बात को। हाँ हाँ जी, जी, प्लीज हाँ जी। कंटिन्यू। तो बस यही था कि इस साल की थीम को देखते नजरअंदाज रखते हुए हमें अपना ध्यान रखते हुए ये देखना है कि हमारे हमारे ऐसे बिहेवियर ना हो, हम किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना करें। अगर कोई लॉ है, लॉ में भी इनको राइट दिए गए हैं, जो भी HIV एड्स से ग्रसित लोग हैं उनको राइट दिए गए हैं, राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट। बच्चों, इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है अगर किसी को बीमारी हो जाती है, किसी को HIV एड्स हो जाता है, तो उसका ये अधिकार बनता है कि वह डॉक्टर के पास जाकर पूरी इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। कोई भी डॉक्टर उसे उससे संबंधित, उसके शरीर से संबंधित, बीमारी से संबंधित जानकारी ना देने के लिए, जानकारी ना दे, ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं कह सकता, क्योंकि यह उसका अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट। दूसरा है राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर किसी भी व्यक्ति को HIV एड्स होता है तो वह उसे गोपनीय रख सकता है, क्योंकि हमारे समाज में इसे अभिशाप माना गया है। तो कोई कई व्यक्ति होते हैं कि जो नहीं इसको बताना चाहते कि वो इस बीमारी से ग्रसित हैं, तो उसको राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी है, वह उसे गोपनीय रख सकता है। तीसरा है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अगर इस आधार पर, अगर बीमारी के आधार पर अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से डिस्क्रिमिनेशन रखता है, उसके साथ भेदभाव करता है, तो वह इसके अगेंस्ट भी कोर्ट में जा सकता है। तो बेटा मतलब है इसका कि रेजिलियंस रखना है हमें, मतलब कि हमें साइंटिफिक टेम्पर भी हमारे अंदर रखना है हमें, ताकि हम भी डॉक्टर बन सके, हम इसके बचाव में जागरूकता अभियान चला सके, वैक्सीन बना सके, डेवलप न्यू प्रिवेंशन टूल्स, नए नए प्रिवेंशन टूल्स, उसको हम इसका विकास कर सके। ये सारी चीजें मिलाकर बेटा क्या बनती है, सारी चीजें मिलाकर एक रेजिलियंस इन यूनिटी, कि मतलब मिलकर हमें इसका सामना करना है। और इसको, और सरकार भी हमारे इसके साथ है। तो इस बार की थीम, इसीलिए थीम तो रेजिलियंस रखी है, क्योंकि इस कोरोना के दौर में भी क्या सब चीज काम आ रही है जब हम सब साथ में मिलकर इस बीमारी से लड़ पा रहे हैं। तो HIV एड्स भी ऐसी ही बीमारी है जिससे अगर हम साथ में लड़कर, अगर हम थोड़ा सा अपने बिहेवियर में, थोड़ा सा अपने टेम्पर में साइंटिफिक टेम्पर रखते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, हेल्थ चैलेंजेस को मिलकर, मतलब कि हम सबकी राइट्स को समझते हैं, और जो ग्रसित है उसकी मुश्किलों को और ना बढ़ाकर बच्चे उनकी मुश्किलों को खत्म करने के लिए इकट्ठे होकर अगर हम प्रयास करेंगे तो जरूरी, तो निश्चित ही हम इस बीमारी को से लड़ पाएंगे और इसको एक भारत को एड्स मुक्त भारत बना पाएंगे। इसी के साथ मैम मैं बस अपने बच्चियों को और अपने स्टूडेंट को यही कहना चाहती हूँ कि इसके बारे में सही सही जानकारी रखें और गलत भ्रांतियों में ना पड़े। और इसी के साथ ही मैं बस अपने शब्दों को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू मोनिका मैम कि आपने इतने कम समय में भी इतना अच्छा मटेरियल प्रिपेयर किया बच्चों को इन्फॉर्म करने के लिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बीमारी को लेकर समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, क्योंकि हम एक एजुकेशन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षित वर्ग है हमारा। तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि जो सोसाइटी के अंदर इसको लेके मिसकंसेप्शंस है, भ्रांतियां हैं, हम उनको दूर करें। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम इन सबसे अवगत हों, हम इन सब चीजों से जागरूक हों, हमें खुद पता हो कि एक साइंटिफिकली हमने कैसे इन चीजों को देखना है, क्या हमारा नजरिया होना चाहिए और कैसे हम सब इकट्ठे मिलकर इसका सामना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच मोनिका मैम। और इसी के साथ
मैं मीनाक्षी मैम का भी थैंक यू करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें गाइड किया, जिसकी वजह से हम ये प्रोग्राम कर पाए। विनय सर जो कि हमेशा हर प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े होते हैं टेक्निकल पार्ट हैंडल करने के लिए, उनकी मैंने आज फर्स्ट ईयर की क्लास भी छुड़वा दी। सॉरी सर, आप मेरी लेना आज उसकी जगह पे। मैंने कमिटमेंट किया था उनको कि बीकॉम फर्स्ट की इकोनॉमिक्स की क्लास वो लेंगे। और इसी के साथ पूजा मैम जो हमेशा प्रेस नोट और जो बैक एंड का काम है उसको ध्यान रखते हैं, प्रीति मैम एंड पूजा मैम। तो थैंक यू टू ऑल। इसके अलावा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी लोगों ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में साथ दिया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे भी ज्यादा हमारे प्यारे बच्चे जो कि इतने कम नोटिस पर हमारे साथ जुड़े, उन्होंने इसको समझा, सुना, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि वो आगे इसको उसी स्पिरिट के साथ जो ये है ना, इसका जागरूकता अभियान चलाएंगे और सबको बताएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू मैम, एंड नाउ यू थैंक यू कैन, सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो प्लीज अब आप मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं।
हेलो, क्लास में मैम नहीं है क्या?
सारे जने लेफ्ट हो रहे हैं ग्रुप में से।
हेलो गुरमीत कौर मैम कब आएंगे क्लास में?